हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, अगर पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो ऐसे कितने ही इंसिडेंट हुए जहां पे हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, सिर्फ इस कारण कि उन्हें किसी ने सोशल मीडिया पे टैग किया या उनका मजाक उड़ाया। ऐसी कितनी घटनाओं को हमने देखा है और ऐसी कितनी घटनाओं को देखा कि सोशल मीडिया पे जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी पोस्ट रन नहीं कर रही, उनकी वीडियो नहीं जा रहे हैं, उससे वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। इस बाबत आंध्र प्रदेश सरकार ने एक फैसले की बात की है। दावोस में वहां के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में जो नियम कानून फॉलो किए जाते हैं बच्चों को और सोशल मीडिया को लेके, हम उस कानून को फॉलो करेंगे। आज हम इस पे ही विस्तार से बात करेंगे, इसके प्रोस क्या है, इसके कॉन्स क्या है और कहां तक ये इफेक्टिव हो सकता है, विस्तार से बात करेंगे। अंत तक रुके रखिएगा और फिर से रिपब्लिक डे सेल को लेके कुछ बातें हैं जो मैं करता जाऊंगा लास्ट में। तो बात क्या है कि सोशल मीडिया के प्रतिबंध की बात करें तो क्या ये सुरक्षा की बात हो रही है या सेंसरशिप की बात हो रही है? क्योंकि हर जो बात उठती है उसके प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष या विपक्ष हमको देखने को मिलते हैं। हम पक्ष पे भी बात करेंगे, विपक्ष पे भी बात करेंगे, हम विस्तार से इस पे बात करेंगे, ठीक है। इसके पहले आगे बढ़ो, बस इतना कहता चलो, मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए। आप ऑफिशियल विकास डालेंगे तो यूपीएससी बाय विकास सिंह मेरा चैनल आएगा, वहां पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जो अब रेगुलर बेसिस पे मैं अपडेट करता जा रहा हूं। खैर, आंध्र प्रदेश की पहल क्या है? राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पे विचार कर रहा है कि वो सोशल मीडिया इस्तेमाल न करें। ऑस्ट्रेलिया का रेफरेंस दिया जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की चीजों को हमने देखा है कि वहां पे जो प्लेटफॉर्म्स है, अगर उन पे 16 वर्ष से कम के बच्चे यूज कर रहे हैं तो जो प्लेटफॉर्म्स है उनको बड़ी सजा है। मान के चलिए कि लगभग 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के, लगभग 225-230 करोड़ भारतीय रुपए में अगर आप कहें तो, ठीक है। आईटी मंत्री नारा लोकेश ने विश्व आर्थिक मंच दावोस में इसकी घोषणा की। क्या है कि नारा लोकेश इसके अध्यक्ष बनेंगे, बहुत से सदस्य बनेंगे। उद्देश्य क्या है कि बच्चों को सोशल मीडिया के दुरुपयोग और इसकी लत से, इसके एडिक्शन से बचाना। एक तरह से देखा जाए तो सही बात है, लेकिन दूसरी तरह से जो हम बात विस्तार से भी आगे करेंगे कि किस प्रकार से वो स्टूडेंट जो कम उम्र में अपनी क्रिएटिविटी से, एक्टिविटी से अन्य स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनको और ऊर्जा बढ़ा रहे हैं कि तुम भी कर सकते हो, कहीं वो कम तो नहीं हो जाएगा? हम बात करेंगे इस पर। अब ऑस्ट्रेलिया मॉडल क्या है अगर हम देखें तो कानून क्या है? ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट 2024 का समय सीमा नवंबर 2024 में लागू हुआ, 10 सितंबर 2025 से लागू हो चुका है। प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी माता पिता की, नहीं माता पिता की सहमति के बाद भी आप प्रतिबंध को नहीं हटा सकते। कि अगर माता पिता कह रहे हैं कि बेटा हमारा इस पर्टिकुलर उम्र से कम का है लेकिन हम उसको सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, फिर भी नहीं, अगर फिर भी इन प्लेटफॉर्म से कोई व्यक्ति, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, अगर कोई लड़का अगर कोई एक्टिविटी करते पाया जाता है तो तुरंत सजा होगी। कितनी? 50 मिलियन, लगभग 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, यानी कि लगभग 225 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा उस प्लेटफॉर्म पे, जो कि बड़ी बात है। मतलब 50 करोड़ मिलियन डॉलर मतलब 225 करोड़ पे बड़ा अमाउंट होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। अब आवश्यकता क्यों है? आपने एक वेब सीरीज देखी होगी या नाम तो सुना होगा, एडोसेंस नाम से। उसमें एक छोटा सा बच्चा रहता है जो सोशल मीडिया पे किए गए कमेंट्स, बेसिकली इंस्टाग्राम पे किए गए कमेंट्स के कारण, वो एक मूवी थी, मैं फिर से कह रहा हूं कि एक वेब सीरीज है, पर उसके बहुत से उदाहरण आपको भारत में या विश्व में देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत से बच्चे किसी की हत्या कर देते हैं, अपनी हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो जेनजी में आत्महत्या, आत्महानि और बॉडी इमेज की समस्याओं में भारी वृद्धि हुई है। साइबर सुरक्षा की बात की जाए तो ऑनलाइन सोशल ग्रूमिंग और इसके नाम पे कई बार छोटे बच्चों को दिग्भ्रमित किया जाता है और कई बार ऐसा फोर्स किया गया कि वो अपने पेरेंट्स जो होते हैं, जो माता पिता होते हैं, माता पिता के अकाउंट से वो क्या कर लेते हैं, बहुत से पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, उससे वो गेम खरीद लेते हैं और फिर वहां पे पूरे पैसे या किसी प्रकार की बेटिंग ऐप में पैसे खो देते हैं, ठीक है। लत, एडिक्शन, सोशल मीडिया के लिए बच्चों की मानसिक विकास और पढ़ाई में बाधा बन रही है। भाई 6 से लेकर 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया में मोबाइल लेके पड़े हुए हैं। माता पिता का समर्थन, यह कानून माता पिता को ना कहने के लिए एक ठोस कानूनी आधार प्रदान करता है कि माता पिता ने क्या कहा कि बेटा जो तुम इस्तेमाल कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे ही अलाउड ही नहीं है इस प्रकार का कानून। तो माता पिता का से, उनका कहना थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा, वो रोक सकते हैं बच्चों की, नहीं कर सकते तुम इस्तेमाल, कानूनी अपराध है ये, है। अब विरोध के स्वर है कि बच्चों को सुरक्षित करने का मतलब उन्हें चुप कराना नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे गिग्स करते हैं, बहुत अच्छी अपनी एक्टिविटी को दिखाते हैं, वहां पे क्रिएटिविटी दिखाते हैं। लोग कह रहे हैं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।
युवा एक्टिविस्ट और कलाकारों की आवाज दबाने का खतरा है या उनकी राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में बाधा है, बहुत से लोगों का यह कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डिजिटल विभाजन गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए जानकारी और शिक्षा तक पहुंचकर सीमित हो सकती है, क्योंकि आपने उनको क्या कहा कि वाईटी वगैरह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेसिकली बड़े स्तर पे वो शिक्षा कहां से ग्रहण करते हैं, इन्हीं वाईटी प्लेटफॉर्म पे ग्रहण करते हैं, वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो रिमोट एक्सेस है वो रुक जाएगा। अगला, बहुत से लोग जो LGBTQIA+ वर्ग के हैं वो युवा अपने को, अपनी भावनाओं को बताते हैं, शामिल करते हैं, जुड़ते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव रुक जाएगा। तो एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि ये सोशल मीडिया में बच्चों को क्या एलिनेट कर देने का माध्यम है, उनको आइसोलेट करने का माध्यम है। ये सही नहीं है, ये सकारात्मक नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या संवैधानिक चुनौतियां हैं। अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आजादी। और राधा बसीन केस में क्या कहा गया कि इंटरनेट का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा है, आप उसको इस्तेमाल करने देंगे। यूज ऑफ इंटरनेट इज आल्सो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? पुट्टास्वामी जजमेंट में के अनुसार आयु सत्यापन प्रक्रिया निजता का उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब अगर आयु सत्यापन के लिए आप आधार कार्ड, आईडी कार्ड मांग रहे हैं तो ये निजता के अधिकार के अगेंस्ट है। दिस इज नॉट ओके, ये नहीं सही है। इसके अलावा DPDP एक्ट, हालांकि इस एक्ट पे मैंने एक विस्तार से वीडियो किया है जो कहीं ना कहीं जो RTI कानून के अगेंस्ट जाता है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। वो क्या कहता है? भारत का मौजूदा डेटा कानून बच्चे को 18 वर्ष से कम मानता है और ट्रैकिंग को प्रतिबंधित करता है। इसमें बहुत से बवाल भी हुए हैं। DPDP एक्ट पे मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। अगला क्या है? IT एक्ट एक केंद्रीय कानून है, राज्य को संशोधन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश ने जिस कानून की बात की है, हो सकता है उस कानून को उसी प्रकार से वो लागू न करा सके, क्योंकि उसके लिए उनको केंद्र सरकार की जरूरत पड़ेगी। और हो सकता है कि केंद्र सरकार यहां पे सोच समझ के निर्णय ले और शायद इस कानून को लागू होने न दे। कार्यान्वयन की बातें क्या है? पहली बात तो कि बायोमेट्रिक चेहरा पहचानने और गोपनीयता का खतरा है और आईडी अपलोड करना असुरक्षित है और फेक आईडी लगा के लोग जुड़ जाते हैं। दूसरा क्या है? VPN और फेक आईडी का उपयोग करके प्रतिबंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है। कहीं पे कोई ऐप बैन हो गई, लोग VPN इस्तेमाल करके टिकटॉक को भी भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी एप्स जो भारत में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारत में प्रतिबंधित है VPN का प्रयोग करके। तो बच्चे तो प्रो होते हैं, वो तो आराम से कर सकते हैं। दूसरा क्या है? फॉल्स पॉजिटिव, वयस्कों को रोकना और फॉल्स नेगेटिव बच्चों की तकनीकी समस्या, यहां पे आप आ जाओ थोड़ा सा, ये भी फोकस की बात है। अगला क्या है? ग्रामीण माता पिता के पास डिजिटल साक्षरता की कमी है, वे निगरानी कैसे करेंगे कि उनका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है? और वहां पे तो बहुत फेक नैरेटिव भी चले जाते हैं, अफवाहें उड़ जाती हैं। कहीं इस प्रकार की अफवाह ने नकारात्मकता फैला दी तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें हैं। वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें तो अमेरिका में कठोर प्रतिबंध है, जिम्मेदार कंपनी पर जुर्माना लगता है। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अभी मैंने बात की कि वहां पे इस प्रकार की दिक्कतें हैं। आप चीन की बात करें तो गेमिंग एप्स पे सख्त सीमाएं हैं और सरकारी सेंसरशिप है। हम सबको पता है कि फेसबुक, ट्विटर आदि पे भी विभिन्न प्रकार के बैन लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं चीन में सोशल मीडिया का नॉर्मल इस्तेमाल भी बहुत हद तक रोका जा सकता है, बहुत हद तक रोका गया है। वहां पे बच्चे या आम नागरिक अपनी बातों को उस प्रकार से जाहिर नहीं कर सकते जिस प्रकार से भारत में जाहिर किया जाता है। ठीक है, आगे की राह क्या हो सकती है कि हम एक ऐसा डिजाइन बनाए जो आयु उपयुक्त रहे, प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाया जाए, सिर्फ उन पर प्रतिबंध ना लगाया जाए। इस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज को लाया जाए कि बच्चों के लिए कैसे क्रिएटिव हो सकता है, ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाए। स्कूलों और माता पिता के लिए ऑनलाइन सुरक्षा अनिवार्य, ऑनलाइन शिक्षा अनिवार्य हो, ताकि उनको भी पता चले कि उनके डिजिटल अधिकार क्या है और डिजिटली वो कहां नकारात्मक हो सकते हैं। और क्या है? एल्गोरिदम में पारदर्शिता और हानिकारक सामग्री को हटाने का एक बेहतर तंत्र हो सकता है। एल्गोरिदम को जो एप्स हैं वो बेहतर करें ताकि उन बच्चों को बचाया जा सके जो नकारात्मकता के दलदल में जा रहे हैं। और सरकार, टेक कंपनी और समाज को मिलकर काम करना होगा ताकि चीजें सकारात्मक हो, तभी चीजें बेहतर हो पाएंगी। कुछ अधिनियम है, इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने जोड़ दिया है। खैर, आंध्र प्रदेश का प्रस्ताव एक साहसिक कदम है, लेकिन सबसे विशाल संवैधानिक तकनीकी चुनौतियां हैं और सबसे बड़ा समाज, क्या समाज स्वीकार करेगा? क्या बच्चे जो VPN को जानते हैं, फेक आईडी कार्ड बनाना जानते हैं, फेक आईडी डालना जानते हैं, और क्या अगर वो सही आईडी डालेंगे तो क्या उनकी निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है? इस प्रकार की चीजों से हम कब निजात पाएंगे, कैसे निजात पाएंगे, ये तो भविष्य की बात है। आंध्र प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शायद वो बेहतर तरीके से कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें और बेहतरी की डिमांड रखती हैं। खैर, इतना बताता चले कि चूंकि स्टडी IQ में इस समय रिपब्लिक डे सेल चल रही है, तो लगभग 77% का ऑफ मिलेगा हमारे सभी कोर्सेज में। निर्माण बैच जो 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 27 तारीख की अंतिम डेट है इस बैच में मैक्सिमम लाभ उठाने का। तो जो कोड फ्लैश चल रहा है विकास लाइव, उसका प्रयोग कीजिए और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 2028 के बैच हो, 29 का बैच हो, 30 का बैच हो, हर बैच में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 31 जनवरी को एडमिशन क्लोज हो रहा है।
कामायनी के साथ ये बैच शुरू हुआ। इस बैच पे जुड़ने के लिए भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हमारे बस विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा इस दौरान रिपब्लिक डे सेल जो चल रही है 27 जनवरी तक। बाकी अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आपको अपना टेलीग्राम एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है, आप स्कैन करके जुड़ जाइए। पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा, ये पीडीएफ आपको यहीं पे प्राप्त होगा। बाकी इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। इस प्रश्न पे आपने जो पॉइंट आउट है, जितने भी आपके बिंदु हैं, आप उनको बताते जाइएगा। आपका क्या मानना है इस पे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।